जीएसटी तो सरकार की नज़र में घटी है जी। हमारे नज़र में तो कोई सरकार नहीं घटी। इतने सामान तो ऐसा किया गया है जैसे उधर से जीएसटी घटा है और उसका जो एमआरपी बढ़ा दिया गया है, तो उससे हमको क्या फ़ायदा मिला? उससे तो और नुकसान हुआ कि मतलब जो राजस्व मिल रहा था सरकार को, वो तो हमारा राजस्व चला गया। वो तो कोई मतलब बिजनेसमैन को फ़ायदा हो गया, उससे हमको क्या फ़ायदा? कहीं नहीं मिला रेट, तो कहीं कम नहीं, हमें तो नहीं लगे कहीं रेट कम। महंगाई दुनिया भर की हो रही है, मार्केट में आए थे हाल देखो कितना है। बनाने वाली बातें हैं। सरकार है पहले जीएसटी बढ़ाएगी फिर घटाएगी, सोचेगी कि चलो अपने ये जो वोट बैंक, अभी बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं, आपको पता है कि वोट बैंक बटोरना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सारी चीज़ें यही है कि वोट बैंक के लिए की जा रही है। देखिए सर, कांग्रेसियों की मैं बात नहीं करता क्योंकि कांग्रेसियों का ना मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो आदमी 56 साल के व्यक्ति को, राहुल गांधी को युवा नेता कहता है, जिसको 4 साल के बाद सरकारी घोषणा कर दी जाएगी रिटायरमेंट की, और अभी भी आप उनको 56 साल के आदमी को कह रहे हैं युवा नेता, तो वो युवा कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि मोदी सरकार ने एक वायदा करा था 22 सितंबर को जीएसटी घट जाएगी, लेकिन जो कच्चा माल है उस कच्चे माल में जीएसटी बढ़ा दी गई, और जो ऑटोमेटिक जो माल तैयार हुआ है उसमें जीएसटी घटा दी गई। जब लोगों ने देखा कि आखिर में जीएसटी कहाँ बढ़ी कहाँ घटी, जो व्यक्ति 35 रुपए की दूध की थैली पहले भी लेता था, वही व्यक्ति 35 रुपए की दूध की थैली आज भी लेता है। जो व्यक्ति चीनी जितने रुपए किलो पहले लेता था, वही व्यक्ति चीनी उतने रुपए आज भी किलो लेता है। जो व्यक्ति पेट्रोल पहले जितने रुपए किलो लेता था, आज भी पेट्रोल उतने रुपए ही किलो लेता है। सबका सवाल एक, जनता का सवाल एक और हल अनेक सरकार की तरफ से कि आखिर में जीएसटी घटी तो घटी कहाँ? आखिर में अंबानी घटा के चले गए, उसका फायदा अडानी लेकर चले गए, या सरकार लेकर चली गई, या सिर्फ और सिर्फ पागल बनाने की स्कीम चल रही थी? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोइन है। क्या है? मोहम्मद मोइन। क्या लग रहा है जीएसटी घटी? जीएसटी तो सरकार की नज़र में घटी है जी। हमारे नज़र में तो कोई सरकार नहीं घटी। आप देखिए, कोई भी सामान लेने जाते, परचेज करने जाते हैं, कोई भी सामान जो जीएसटी घटाया गया है, उसमें आप जो है कितने सामान तो ऐसा किया गया है जैसे उधर से जीएसटी घटा है और उसका जो एमआरपी बढ़ा दिया गया है, तो उससे हमको क्या फ़ायदा मिला? उससे तो और नुकसान हुआ कि मतलब जो राजस्व मिल रहा था सरकार को, वो तो हमारा राजस्व चला गया। वो तो कोई मतलब बिजनेसमैन को फ़ायदा हो गया, उससे हमको क्या फ़ायदा हुआ? जो रेट हमको कल मिल रहा था वही रेट आज भी मिल रहे हैं। क्या बातें तो ऐसी हो रही थी कि 18% जीएसटी को 12% कर दिया जाएगा, कुछ 18% जीएसटी और जो 12% है उसको 5% कर दिया जाएगा, और काफ़ी सारी चीज़ों पर तो जीएसटी नहीं लगेगी, लाइक दूध पर, उस पर भी आज भी मतलब समझ नहीं आया क्या मसला है। इसका सबसे बेस्ट तो मोदी जी बता सकते हैं भाई कि वो किया क्या है ये। इसलिए कि जब 18% से 12% लाया है तो पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए ना भाई। आप जो है मतलब शुरू से ही जब ये जीएसटी लाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, तो मोदी जी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किए थे कि जीएसटी जो है मतलब मोदी सरकार जो है इसका बहुत ज़्यादा विरोध, समझे। लेकिन आज जो है वो जीएसटी को जो है मतलब कि अपना ये मान लिया कि हमारा इतने पैसा राजस्व हो रहा है, इतना पैसा राजस्व हो रहा है, अब उससे हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ। सर, आपको लगता है जीएसटी घटने से कुछ फायदा हुआ है? कुछ सामान में आपने देखा होगा 22 तारीख को जीएसटी घट चुकी थी, लेकिन अभी तक आपको कुछ सामान सस्ता लगा? नहीं बताएंगे कुछ लगा सामान सस्ता? तो कोई सस्ता नहीं लगा। मतलब सरकारें तो कह रही थी कि पानी वानी के बिल जो है वो माफ कर दिए उन्होंने। बिल माफ नहीं, टैक्स स्लैब उन्होंने कहा कि 5%, 12%, 18% और 28% को दो ही में करा जाएगा, एक 5 रहेगा और एक 18 रहेगा। तो आखिर में रेट कम कहाँ हुए? कहीं नहीं मिला रेट, तो कहीं कम नहीं, हमें तो नहीं लगे कहीं रेट कम। महंगाई दुनिया भर की हो रही है, मार्केट में आए थे हाल देखो कितना है। अच्छा, एक बात बताओ, सामान तो आप ही खरीदते होगा अपने घर का? बिल्कुल। पहले चीनी कितने रुपए भाव थी? अब चीनी तो राशन से लाते पता नहीं था। राशन से लाते हैं चीनी तो। राशन से लाते हो? अच्छा, क्या आपको पता है साबुन वगैरह एक साथ ही लाते हो या अलग अलग लाते हो? नहीं, हम इकट्ठा लाते हैं। एक साथ आता तो पता नहीं है रेट कितना था पहले? कितना तो पहले से थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, तो लग रहा है कि मोदी सरकार कुछ कर रही है। हाँ, वो तो बहुत कुछ कर रही है, मोदी सरकार तो कर ही रही है बहुत कुछ। ये देखो ना, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। क्या बढ़िया हुआ है? जैसे मतलब यही है कि महंगाई थोड़ी सी अब कम हो गई है, झुग्गी झोपड़ियाँ हट गई हैं, जो गंदगी थी वो सही हो गया। पहले चोरी चकारी, रेलवे स्टेशनों के बाहर जो झुग्गियाँ बनी हुई थी, चलते हुए पत्थर मारते थे, खिड़कियों मोबाइल खींच लेते थे, तो उससे तो बहुत अच्छा हो गया।
अच्छा, ये चीज़ तो बहुत अच्छी होगी। आपको क्या लगता है क्या काम आपके हिसाब से अच्छे हुए हैं? साफ सुथरी हो गई, पहले से साफ सुथरी हो गई है। पहले से साफ सुथरी। अच्छा मोदी, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ कमी नहीं हुआ रेट। दूध पहले जितने रुपए आता था आज भी उतने रुपए आता है, चीनी जितने रुपए आती थी आज भी उतने रुपए आती है। सस्ता भी है, टोंड सस्ता है, दूध 52 रुपए किलो है। अगर हम वो फुल क्रीम का लेते हैं तो वो तो फिर महंगा मिलेगा ही। जैसी आप बढ़िया चीज़ लोगे वो तो महंगा मिलेगा। तो 52 रुपए किलो कौन सा वाला दूध मिलता है? टोंड आता है ना, टोंड आता है। तो वो तो 21, वो भी पहले भी रेट इतना रुपए चल रहा था, 26 रुपए, 21 रुपए। टोंड तो पहले 52 ही था ना, 52 तो लाते थे। आधी किलो का बता रहा हूँ मैं, पहले 26 रुपए। हम तो किलो लेकर आते हैं। हाँ तो पहले भी तो 52 चलता था। पहले तो नहीं, पहले महंगा था। पहले कितना था? पहले तो शायद 50 रुपए था टोंड। दूध कई तरह की वैरायटी आती है। अच्छा पहले टोंड 50 रुपए था। दूध भी आता है, मदर डेयरी का भी होता है, मदर डेयरी में तो वैसे लाते हैं। तो पहले टोंड 50 रुपए था, अब 52 हो गया। तो ये सस्ता कैसे हुआ? तो महंगा हो गया। खुला भी मिलता है ना दूध, डेयरी पे खुला दूध भी मिलता है, मशीन का भी मिलता है, गाय का ही मिलता है, भैंस का ही मिलता है। भैंस का दूध ज्यादा महंगा मिलता है। हाँ, तो मतलब लग रहा है कि राहत मिली है। पहले से राहत हो गई, साफ सफाई अच्छी है पहले से, यही चीज है। अब यहाँ भीड़ भाड़ है, देखो यहाँ कम होनी चाहिए। यहाँ जाने में इतनी परेशानी हो गई, सुबह आए थे अब रात हो गई है। अब लग रहा है दिवाली अच्छे से मना पाओगे, कम हो गई जीएसटी। मना ही पाएंगे, खैर हम तो बम जलाते नहीं है। बम वगैरह हम नहीं जलाते कभी, हम दियों से दिवाली मनाते हैं बस। तो क्या लग रहा है कि जीएसटी में कुछ फायदा दिखा आपको? ये सब बनाने वाली बातें हैं। सरकार है पहले जीएसटी बढ़ाएगी फिर घटाएगी, सोचेगी कि चलो अपने ये जो वोट बैंक, अभी बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं, आपको पता है कि वोट बैंक बटोरना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सारी चीज़ें यही है कि वोट बैंक के लिए की जा रही है। सर आपको क्या लगता है कि जीएसटी कम हुई है किसी भी चीज में? बिल्कुल हुई है सर। देखिए लाइक जो व्यापारियों को कितना लाभ मिल रहा है सर। जो जीएसटी 30% की, 28% की, 20% की, 18% की होती थी, वो आज सिर्फ 5% की रह गई है। और कितनी वस्तुएं ऐसी हैं, कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर से जीएसटी बिल्कुल हटा दी गई है, जीरो कर दी गई है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी जाए, या लाइफ इंश्योरेंस की बात करी जाए, या गाड़ियों की बात करी जाए, 1200 सीसी इंजन से नीचे जो गाड़ियाँ होंगी उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। सर मेरा सवाल, आप दूध पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं सर। तो आप अमूल का पीते हैं, मदर डेयरी का पीते हैं? सर अमूल का भी पी लेते हैं, मदर डेयरी का भी पी लेते हैं। पहले 22 सितंबर से पहले अमूल जो फुल क्रीम दूध आता है, उस दूध के पैकेट का रेट है आधी किलो का 35 रुपए। आज भी वही रेट 35 रुपए है, जो कि सरकार ने कहा था कि दूध पे तो 1 रुपया जीएसटी नहीं लगाएंगे, 1% जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो उसके तो रेट घटने चाहिए थे, आखिर में उसके रेट उतने ही स्टेबल क्यों हैं? सर आप खाने पीने की चीज़ों पे जा रहे हैं, तो आप दारू की बात करेंगे, या आप एक पुड़िया जो आती है जिसे तंबाकू कहते हैं, इसकी बात करके देखिए कि उसके ऊपर कितना मोदी ने ज़्यादा टैक्स जीएसटी बढ़ा दिया है। इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि वो एक नशीला पदार्थ है, जिसको मजबूरी में पीना पड़ेगा, वो खरीद के पिएगा, चाहे वो उसका रेट कुछ भी दे। सर मेरा सवाल फिर से वही कि जो दैनिक दिनचर्या में जो सामान यूज़ करते हैं, जैसे चीनी यूज़ करते हैं, पहले भी चीनी 36 रुपये किलो आती थी, आज भी चीनी 36 रुपये किलो आती है। पहले दूध का पैकेट 35 रुपये का आता था, आज भी दूध का पैकेट 35 रुपये का आता है। पहले एक बिस्कुट 5 रुपये का आता था, आज भी वही बिस्कुट 5 रुपये का आता है। ना कुछ बढ़त दिखी ना कुछ घटत दिखी। कुछ भी ऐसे परचून का सामान हो, राशन का सामान हो, जो व्यक्ति, क्योंकि सरकार ने कहा था हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो जो गरीब अपने दिनचर्या के लिए जो भी सामान खरीद रहा है, वो सामान तो उतने रुपए का ही आ रहा है जितने रुपए का था। सर चीज़ें बदलते बदलते धीरे धीरे समाज बदलता है, और धीरे धीरे मोदी जी जो हैं वो सारी चीज़ों को बदल रहे हैं, हर चीज़ में घटावट लेके आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा है, आपने जो 75 साल से राज किया कांग्रेसियों ने, उसको बदलते बदलते ही चीज़ों को बदला जाएगा। एक दिन में अगर आप कहो कि जैसे एक दिन में बच्चा पैदा हो जाता, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी 9 महीने का इंतजार करना पड़ता है। तो अभी तो 10 साल की सरकार हुई है, 2014 के बाद से आज 11वां साल 2025 में चल रहा है, तो धीरे धीरे समय लगता है। इन लोगों ने 65 साल तक देश को नासूर बन के खाया है, तो अब मोदी जी उसका सुधार कर रहे हैं। धीरे धीरे पेट्रोल भी सस्ता होगा, जब पेट्रोल सस्ता होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे खाद्य पदार्थ अपने आप सस्ता हो जाएगा। सवाल कांग्रेस पार्टी के लोग ये उठा रहे हैं कि जब 2017 में जीएसटी आई थी, तो जब जीएसटी लागू कर दी गई थी, उसके 2 दिन बाद ही जीएसटी में देखने को मिल गया था कि जो वैट वगैरह जो लगते थे, स्टेट वगैरह की जीएसटी लगती थी, वो 2 दिन बाद ही सब जीएसटी में बदल गया। देखिए सर, कांग्रेसियों की मैं बात नहीं करता, क्योंकि कांग्रेसियों का ना मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो आदमी 56 साल के व्यक्ति को, राहुल गांधी को युवा नेता कहता है, जिसको 4 साल के बाद सरकारी घोषणा कर दी जाएगी रिटायरमेंट की, और अभी भी आप उनको 56 साल के आदमी को कह रहे हैं युवा नेता, तो वो युवा कहाँ से हैं? तो इसलिए मैं आई हैव नो कमेंट्स
फॉर कांग्रेस, थैंक यू सो मच। अच्छा काम कर रही है। चलिए, फिलहाल हम तो लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर में जीएसटी में क्या परिवर्तन देखने को मिला। हमने इंडिविजुअली अगर हम अपने भैया जी गजब की टीम की बात करें तो हमें तो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो ये जीएसटी कहाँ बढ़ी कहाँ घटी, मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जीएसटी कम तो करी है, 18% को 12% में 12 और 18% को 5% में तब्दील कर दिया, 28% को 18% में तब्दील कर दिया और जो नशीला पदार्थों से उसको 40% में तब्दील कर दिया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कच्चे माल में रेट बढ़ा दिया। मान के चलिए कि अगर इस माइक की मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आ रही है वो 2000 रुपये आ रही है और इस पर जीएसटी मान लीजिए कि 20% लग रही है, तो 2000 का 20% 400 रुपये हो गया। अब यही सरकार अगर 10% कर दे तो इस माइक की कॉस्टिंग हो गई 200 रुपये। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पर जो जीएसटी बढ़ाई है, जो अभी तक इसकी कॉस्ट 2000 रुपये पड़ रही थी माइक की, अब वो कॉस्ट 2200 रुपये पड़ रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, और 200 रुपये जीएसटी जो सरकार ने कम कर दी। तो पहले भी माइक 2400 रुपये का था, आज भी माइक 2400 रुपये का है, कहीं पर भी अंतर हमें देखने को नहीं मिला। फिलहाल जो लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक तरफा कह तो रहे हैं कि जीएसटी कम करी गई है, हमें देखने को नहीं मिला जीएसटी कम करी गई है। हमने सोचा कि ये मुद्दा दिखाया जाए कि 10 दिन हो गए हैं पूरे, आखिर में जीएसटी कम हुई कहाँ है। फिलहाल ऐसी जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद, जय हिंद।